ठीक है। तो बैलेंस एनेस्थीसिया के लिए ज़रूरी है कि हम लोग मतलब इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, जो एनेस्थीसिया का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, प्री मेडिकेशंस को फॉलो करें, उसके बाद ही कोई एक एनेस्थीसिया जाके बैलेंस होगा। सच कोई आइडियल एनेस्थीसिया करके नहीं होता है कि आप सिर्फ केटामिन दे देंगे तो उससे आइडियल आपको पेशेंट आइडियल हो जाएगा, या एनेस्थीसिया जो प्रोसेस है वो आइडियल होगा। विद अ सिंगल ड्रग एंड मल्टीपल ड्रग्स आर एम्प्लॉयड टू अटेंड दिस। तो बहुत सारे एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यू नीड टू गिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अगर नाइट्रस ऑक्साइड दे रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड देंगे, क्योंकि हमको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड से क्या होता है, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया होगा, इसलिए हम लोग उसके साथ ऑक्सीजन भी देते हैं टू बैलेंस इट। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि एक चीज़ से हम लोग एक ड्रग पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। देयर आर मल्टी ड्रग्स जो हम लोगों को देना होता है। दो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हो गया, आईवी एनेस्थेटिक्स देना होता है, जो मैंने बताया कि कभी-कभी पहले हम लोग आईवी एनेस्थेटिक्स देंगे, उसके बाद फिर उसको क्लियर करते हैं। तो इनहेल्ड उसके बाद फिर जो गैसेज़ होती है, पेशेंट को स्विच ऑन कर देते हैं इनहेल्ड गैसेज़ पे, ताकि एनेस्थीसिया मेंटेन रहे। तो प्री मेडिकेस हो गया आपका, जितना भी प्री मेडिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया जो मैंने कल पढ़ाया था आपको वो, उसके बाद इंजेक्टेबल्स हो गए, उसके बाद इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, ये सारी चीज़ों को मिला के ही विल रीच टू द बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, स्केलेटल मसल्स का रिलैक्सेशन भी चाहिए, उसके बाद जो वॉमिटिंग होती है या नॉशेटिक पेशेंट फील करता है वो भी नहीं चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसी एक मेडिसिन से तो होगी नहीं। ऑब्वियसली जिस तरह के कंडीशन होगा उस तरह से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन देना होगा। ठीक है। Now comes the name about local anesthesia. Shall we start our class? Today is only 13 participants. 50 minutes की class है. I don't think that I should wait further. Shall we start now? Yes, ma'am. Okay. Only 13 participants ना, अनवर अली, अशाबी अफनान, इनामुल हक, इशरत परवीन, कशिश हसन, मोहम्मद अतीउल्लाह, मोहम्मद तौसीफ रज़ा, नवाब चांद, कौसर, निखत परवीन, सफ़िया, शगुफ्ता रहमान एंड शाहिदा अली वारसिया। ठीक है। मैंने कॉलेज नेम शाहिदा ऑल्सो, कल भी आपने ये बोला था कि आपका नाम वो स्क्रीनशॉट में इट वाज लेफ्ट आउट। नो सी, लेट्स कम ऑन लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया किसको बोलेंगे? जो लोकली हम लोग देंगे, ठीक है, जिसका एक्शन क्या होगा, लोकल होगा, लेकिन वी नीड टू स्टडी दिस। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्पाइनल हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थीसिया हो गया, या जाइलोकेन हो गया। जब हम लोगों को कभी वो कहीं कॉर्न वॉर्न निकालना होता है, किसी को पैर में कॉर्न हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, स्किन में इन्फिल्ट्रेट करके देते हैं। और एक और चीज़ होती है, एपिड्यूरल देना होता है, या स्पाइनल देना, सिज़ेरियन करने टाइम जैसे स्पाइनल देते हैं, और भी सर्जरीज़ होती है। वीएच करना हुआ या एएच करना हुआ, वीएच इन द सेंस वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो वेजाइनली अगर उसको हम लोग कर रहे हैं या एब्डोमिनली कर रहे हैं, तब भी हम लोग उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया का ही यूज़ करते हैं। तो इट्स लाइक कि लोअर एब्डोमेन सर्जरीज़ होती है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स जैसे वो मैंने बताया था कि जीबी-ओबी में क्या हम लोग यूज़ करेंगे, जीबी की सर्जरी है या और भी कोई सर्जरीज़ है, हार्ट की सर्जरीज़ है, वी यूज़ जनरल एनेस्थीसिया। Now see, what is local anesthesias are the, I'll say LA, you can understand LA means local anesthesia, GA means general anesthesia, okay? Don't get confused if I call the term LA. So LA are the drugs that block nerve conduction when applied locally to nerve tissues in appropriate concentrations. Clear? तो appropriate concentration में हम लोगों को ड्रग एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है किसको? नर्व के कंडक्शन को ब्लॉक कर देता है। समझ में आ गया? देयर एक्शन इज कम्प्लीटली रिवर्सेबल, और ऑब्वियसली जब एनेस्थीसिया अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए? रिवर्सेबल होना चाहिए, चाहे वो जीए हो या चाहे वो एलए हो। दे एक्ट ऑन द एवरी टाइप ऑफ नर्व फाइबर एंड कैन कॉज बोथ सेंसरी एंड मोटर पैरालिसिस इन द इन्वर्टेड एरियाज। तो ये क्या करता है? मोटर भी एंड सेंसरी भी, दोनों पैरालिसिस कॉज करेगा। व्हाट इज मोटर एंड सेंसरी ये पता है आप लोगों को? सेंसरी किसको बोलेंगे और मोटर किसको बोलेंगे? उसको ठीक गाड़ी पूरा खराब हो गया। एनी नोबडी हैज़ एनी आइडिया कि सेंसरी किसको बोलेंगे और मोटर किसको बोलेंगे?
सेंसरी जो आपके इसको लेके जाएगा उसको सेंसरी बोलते हैं, ठीक है। स्टिमुलस है, जैसे हमने टच किया तो ब्रेन तक जो लेके जा रहा है सिग्नल्स की, हाँ ठीक है, देखो किसी ने आपको टच किया, वो ठंडा है या वो गर्म है, तो ब्रेन विल डिसाइडेड कि हाँ वो ठंडा है या गर्म है, वो उसको बोलेगा कि आप अपना हाथ वहाँ से हटाइए, या अपना जो भी है ठंडा, गर्मी के टाइम, गर्म के टाइम अगर आपको गर्म अच्छा लग रहा है तो क्या बोलते हैं कि नहीं थोड़ा देर और अपना हाथ रखो वहाँ पे वार्म लग रहा है, आपके पास और हाथ रखो। तो ये क्या है, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? एक्शन पोटेंशियल। यस मैम, मोटर नर्व जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन रिले करता है, जब तो वही सेंसरी नर्व तो मैं को। पूछ रही हूँ ना, उतना देर से मैं पूछ रही हूँ, आई एम क्वाइट, कि वो आपको आता है या नहीं आता है। तो दे एक्ट ऑन द एवरी टाइप ऑफ नर्व फाइबर, दे कैन कॉज द सेंसरी को भी और मोटर को भी। सेंसरी जो ऑब्वियसली सिग्नल लेके जाएगा, मोटर जो सिग्नल लेके वापस आएगा। तो मोटर पैरालिसिस इन द इन्वर्टेड एरिया, दे एक्ट ऑन द एक्सन्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, सिनेप्सेस एंड अदर एक्साइटेबल मेम्ब्रेन्स that utilize sodium channels as the primary means of the action potential generation. Okay, so you need to remember this. This is a very important line that I'm going to read it for you again, then I'll explain it what is going to happen. Okay, now see क्या है, they act on axons, clear, cell bodies, dendrites, synapses and other excitable membranes, वैसे membranes जो excite हो जाते हैं, that utilize sodium channel, जो sodium channel को utilize करता हो, ठीक है, as the primary means of action potential generation. Action potential generation किसको बोलते हैं? Action potential किसको बोलेंगे? अगर आपने वो नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा या सिग्नल सिस्टम्स पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। एक्शन पोटेंशियल हो गया या सोडियम चैनल्स होगा या क्लोराइड चैनल हो गया। बिफोर मूविंग ऑन टू इट, आई विल एक्सप्लेन यू, एक शॉर्ट फिगर है वो आप देख लीजिए, so that it is clear to you कि what we are talking about and what context we are talking about. Now see, my screen is being shared. यस मैम। Okay, now what can you see this? What is this? If you can understand the figure, what is the figure? This is a figure of a polarized axion, ठीक है? You can see ये जो sorry, you can see this blue line plus 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 and there's a minus 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 charge. This is a blue line, is the membrane. Okay, there are two blue lines, you can see clearly. These are the membranes of axon. Clear? क्या है? एक्सोलिमा है एंड एक्सो क्या? एक्सोप्लाज्म है। सी ECF, ECF you already know what is ECF, extracellular fluid. ICF, what does that means? Intracellular fluid. तो ये क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो नो लिसन दिस, ये क्या है कि जितने भी एक्सियंस जो है, एक्सॉन सॉरी, मेम्ब्रेन्स के ऊपर में जो रहेगा, ECF में जो रहेगा वो क्या रहेगा? Na+ रहेगा। ओके, एंड अंदर में क्या रहेगा? उसके एक्सोप्लाज्म में क्या रहता है? ज़्यादातर पोटेशियम एंड क्लोरीन माइनस रहेगा। क्लियर? दिख रहा है? नो, दिस इज इन पोलराइज स्टेट, मतलब कि अभी आपको कोई टच नहीं कर रहा है, अभी कोई आपको स्टिमुलस नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं है, योर ब्रेन इज रिलैक्सिंग। योर ब्रेन इज रिलैक्सिंग इन द सेंस कि आप देख रहे हैं, जो चीज़ आपके सेंसेस जो काम कर रहा है वो कर रहा है, बट राइट नाउ इट इज़ इन अ पोलराइज, आप में बॉडी में कोई आपकी हरकत नहीं हो रही है, तो क्या है ये? पोलराइज स्टेट में है। ओके, द प्लस सोडियम जो प्लस ये है, इट इज़ आउटसाइड द मेम्ब्रेन। क्लियर? एक्सोप्लाज्म में सिर्फ हमारा क्लोरीन है। नाउ दिस इज इन द पोलराइज स्टेट। अब क्या होता है सेकेंडली कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, इफ एनी स्टिमुलस कम्स इन बिटवीन, या कोई स्टिमुलस, सपोज दैट किसी ने हमें टच किया, ठीक है, स्टिमुलस हुआ, तो क्या होता है कि सोडियम की परमेबिलिटी जो होती है, परमेबिलिटी आपको समझ में आ रहा है ना, वो बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जितने भी सोडियम्स होते हैं, फास्टली विद इन मिनी सेकेंड्स फास्टली स्टार्ट्स इंटरिंग द, वेयर इट इज गोइंग टू इंटर? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में इंटर करना शुरू कर देगा, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन आइटम्स हैं या पोटेशियम जो क्या होगा वो बाहर जाना शुरू कर देगा। तो ज़्यादातर वी आर मैटर राइट नाउ इज सोडियम चैनल। अभी हमको सोडियम चैनल के बारे में पढ़ना है। वी हैव स्टडीड अबाउट क्लोरीन चैनल इन BCDS, वो हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आप लोगों को कि हाउ इट ब्लॉक CNS, वो कैसे ब्लॉक करता है जब क्लोरीन चैनल का इंटरवेंशन उसमें होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को लोकल एनेस्थीसिया में पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट सोडियम चैनल्स। तो ये क्लियर हो गया कि जैसे ही मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस जाएगा,
या ये होगा, तो फिर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीपोलराइजेशन बोलना शुरू कर देंगे। डीपोलराइज होगा, इसमें क्या होगा, आईसीएफ में क्या होगा, सोडियम्स कितने होंगे, बढ़ने लगेंगे, और ईसीएफ में क्या होगा, क्लोरीन जाने लगेगा, या ईसीएफ में इन रिस्पेक्ट टू सोडियम अगर हम लोग बोलेंगे तो ईसीएफ में सोडियम कम हो जाएगा। एक्स्ट्राफ्लेटर जब सारा सोडियम अंदर आने लगेगा एक्सोप्लाज्म में, तो एक्सोप्लाज्म में अगर सारा सोडियम अंदर आ रहा है, इफ यू कैन सी माय कर्सर, तो बाहर में जितने सोडियम्स क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे, कम होंगे कि नहीं होंगे, और जब अगर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे ना, क्योंकि सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंदर आ रहा है, इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। दिस ओनली क्रिएट्स एक्शन पोटेंशियल, इसी को हम लोग जिस पोटेंशियल जो क्रिएट होता है, ये तो जो प्रोसेस हो गया इसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे, और यही एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा जो आगे भी बढ़ के लेके जाएगा। सपोज दिस इज एन एक्सियन, ये आपको दिख रहा है इन माई हैंड, आई एम होल्डिंग अ पेंसिल, दिस इज एक्सॉन, ठीक है। इसमें आपके सारे ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस पेंसिल, आई कैन शो यू, ओके। आई हैव दिस अ कैप इन माई हैंड, ये आप समझ लिए कि सोडियम आयंस है, ओके, क्लियर। तो जब ये सोडियम आयंस यहाँ पे ये पूरा जो इतना एक्सियन है तो एक साथ तो काम नहीं करेगा, एक तो पहले तो डीपोलराइज रहेगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट दिस पार्ट इज डीपोलराइज, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो ये धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली ये तो क्योंकि पूरे बॉडी सिस्टम पे जा रहा है ना, किसी एक जगह पे तो फिक्स नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। अगर किसी एक जगह पे फिक्स होके ब्लॉक हो जाए तो हम लोग एक्शन रिएक्शन कर पाएंगे किसी भी चीज का, तो ये पूरा चैनल ही नहीं। होगा ना, जिस थ्रू मैसेज जा रहा है, जो सेंसरी मान लो मैसेज लेके जा रहा है, तो प्रॉपर उसका चैनल होगा ना कि हैंड टू ब्रेन वो कैसे लेके जा रहा है, तो वैसे ही वापस भी आएगा तो एक चैनल होगा, तो जो चैनल होगा तो किसी न किसी के थ्रू होगा, किसी न किसी मीडियम के थ्रू होगा, ओके। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अगर मान लो मिड पार्ट ऑफ द पेंसिल अगर ये है एक्सन है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो इधर तो पोलराइज था, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट्स में था, आगे भी रेस्टिंग स्टेट में था, क्योंकि स्टिमुलस यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये क्यों बढ़ता है, ये बढ़ने की कैपेसिटी कहाँ से आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होने लगता है तो ये फिर क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव जो चार्ज होगा वो ऊपर आएगा, और सोडियम जो जो होगा वो एक्सोप्लाज्म में जाने लगेगा। क्लियर हो गया ये बात? मैम गॉट इट? समझ में आ गया ये चीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली द फार्मोकाइनेटिक्स एंड मोड ऑफ एक्शन भी यही है, दैट इज द रीजन आई एम गिविंग सो मच ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर इफ इट इज़ गोइंग कंटिन्यूअसली तो ऑब्वियसली ऊपर में माइनस होता जाएगा, और जहाँ जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वहाँ पे और एक्सोप्लाज्म में प्लस चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे, सोडियम आता चला जाएगा, ठीक है। और दैट इज द अनदर चैनल कि उसके बाद फिर वो कैसे डिपोलराइज होगा या हाइपर पोलराइजेशन कैसे होगा, कैसे वो निकलेगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे हमारा कंसर्न सिर्फ डिपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन को लेके था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस टू चैनल्स ओनली। क्लियर? गॉट द थिंग? Nasif, ma'am. okay. Nasif, I'm reading it again. Now it will be clear to you. They act on axons, cell body, dendrites, synapses, and other excitable membranes that utilize sodium channel as the primary means of action, potential generation. Potential generation, ठीक है? तो प्राइमरी मीन्स ऑफ चैनल क्या होगा? ये सेंसेशंस भेजने का जो चैनल होगा या जो ब्लॉक होगा या जो भी काम होगा, यहाँ पे वी आर कंसर्न विद सोडियम चैनल। ओके, गॉट इट? Now come. Okay. Now this is the classification. Before classification, you need to know कि सबसे पहला आपका LA कौन सा था? Cocaine was the first agent to be isolated by Niemann in 1860. Cocaine was the first used for 30 years as the surface anesthetic. Surface anesthetic मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग सरफेस पे अप्लाई कर रहे थे, तो सरफेस एनेस्थेटिक सबसे पहले क्या था? इट वाज कोकेन ओनली, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ कोकेन, जब कोकेन की प्रॉपर्टीज देखी गई तो उसी के रिस्पेक्ट में फिर क्या सिंथेसाइज किया गया? प्रोकेन सिंथेसाइज किया गया। इट रूल द फील्ड फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स इन। और उसके बाद क्या हुआ? 1943 में प्रोकेन के जो सक्सेसर आया था उसका क्या नाम था? लिग्नोकेन। लिग्नोकेन वाज सिंथेसाइज्ड बाय लॉकफ्रेन एंड इट कंटिन्यूज टू डोमिनेट द फील्ड टिल टुडे। तो लोकल जब हम लोगों को देना होता है ना, एनेस्थीसिया देना होता है, या कभी हम लोग एपिसियोटमी कर रहे होते हैं,
एपिसियोटमी मतलब ये जब डिलीवरी करते हैं उसका पेरिनियल टियर हो जाता है, उसको उसको रिपेयर करने के लिए होता है। एपिसियोटमी वुंड होता है तो उसको जब हम लोग रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग लिग्नोकेन ही इन्फिल्ट्रेट करते हैं, या कहीं पे स्टिचेस देना होता है या सेकेंडरी सूचर्स देना होता है, तो वहाँ पे हम लोग लिग्नोकेन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन सी इंजेक्टेबल भी है और सरफेस एनेस्थेटिक्स भी है। तो शॉर्ट एक्टिंग है, इट इज़ प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या होगा? इंटरमीडिएट मतलब बीच-बीच का टिक-टिक करना, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। लिग्नोकेन हो गया, प्रिलोकेन हो गया, लॉन्ग एक्टिंग में आएगा टेट्राकेन, ब्यूपीवेकेन, ड्यूबुकेन, रोबिवेकेन एंड इटिलोकेन। सरफेस एनेस्थेटिक्स में भी लिग्नोकेन आएगा। लिग्नोकेन एज़ अ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्टेबल भी, एज़ अ सरफेस भी, ठीक है। इसका स्प्रेज़ भी आता है जब हम लोग को एंडोस्कोपी करनी हो, एंडोस्कोपी बोल रही हूँ मैं, जब लैरिंजियोस्कोपी करनी होती है कभी-कभी समटाइम्स, तो हम लोग स्प्रे करते हैं माउथ में लिग्नोकेन को ही, ताकि वहाँ पे जितना दूर एरिया है सेंसिटाइज़ मतलब सेंसिटाइज़ हो जाए और हम लोगों को पेन फ़ील ना हो, या जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें हम लोगों को ज़्यादा सेंसेशन नहीं हो वहाँ पे, ठीक है, अनईज़ी नहीं लगे, कंफर्टेबल हो इंसान। क्लियर? कोकेन, टेट्राकेन एंड बेंज़ोकेन। Clear? You can see the classifications. Now come to 21 participants. Local anesthesia are the bases and consist of hydrophilic amino group and on the one side and lipophilic aromatic residue on the other side. So hydrophilic मतलब क्या होता है वो आपको पता है ना? What does hydrophilic means? Water? repellent. Okay. Clear. What? इशारा रखी होगी. No. Yeah. So hydrophilic amino group होगा on the one side and lipophilic aromatic residue होगा on the other side. Clear? These are the bases. और इसमें जो टाइड्स होंगे ना, इसमें जो चेन्स होंगे वो 2 चेन होंगे, एक ईस्टर बॉन्ड्स होंगे और एक एमिड लिंकेज होगा, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड्स के बारे में आपको पता है? वो अंसार मंडी के आगे गया तो टिकरी मोड़ हो गया, जो बाया चढ़ गया वो चला गया इस मस्जिद के बचाओ मस्जिद कताई मोहल्ला होते अब उधर से जितना दाहिना कटेगा तो हम लोग एक घर की तरफ जाएगा। पहला दाहिना कटेगा छोटी मस्जिद आएगा, वो भी वही जहाँ पर बोलन का घर के बोलन गली ना था उसमें जाएगा। Who is this? मस्जिद लगेगा बहुत दूर होगा ना। तना मोहम्मद अतीउल्लाह। तो क्लासेस के टाइम में आपको एड्रेस बताना होता है। एटलीस्ट म्यूट योर माइक। अतीउल्लाह नहीं मैम, नवाब चांद कौसर। सलाम अलैकुम। नवाब चांद कौसर, कैंडली म्यूट योर ये ऑडियो, यानी तो फिर आप क्लास को लीव कर सकते हैं, आपकी अटेंडेंस तो बनी गई ना। सलाम अलैकुम मैम, मैं नहीं थे। हाँ, मुझे पता चल गया कि आप नहीं थे। जी ना लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, पूछ रही हूँ, अगर आपको पूछूंगी तो वो आएगा नहीं, और पढ़ाऊंगी तो फिर होगा कि वो इतना इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में, फिर आप लोग वही करिएगा। ईस्टर बॉन्ड और एमाइड लिंकेज क्या होता है पता है? इंटरमीडिएट चेंज थ्रू जो हम लोग बोलते हैं कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे, आइदर वो 2 तरीके से होंगे, या ईस्टर होंगे या एमाइड होंगे। ईस्टर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, यू नीड टू नो बाय योरसेल्फ ईस्टर क्या है, ठीक है। किसी को पता है? ईस्टर बॉन्ड में सी डबल जुड़ा रहेगा और ईस्टर में और एमाइड में NH2 से। कार्बोनिल ग्रुप होगा एमाइड में आपका, ठीक है। ईस्टर में क्या होगा? एटलीस्ट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसमें एंड रिप्लेस बाय ओक अल्कलाइल ग्रुप। सो डिपेंडिंग ऑन द लिंकेज एलियास कैन बी क्लासिफाइड। तो क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द लिंकेज, ईस्टर लिंकेज है या एमाइड लिंकेज है, तो ईस्टर लिंकेज का जो एक्शन होता है उसका ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट होता है। क्लियर? Now comes upon the mechanism of action. What are the mechanism of action?
This is the mechanism of action. If you are going to give a local anesthesis, blocks the voltage gated Na channel, no entry of Na ions into the cell, no depolarization, no generation of action potential, no generation and conduction of impulse to CNS. तो वो that leads to the local anesthesia. तो ये चीज़ अभी मैंने आपको समझाया था कि Na चैनल के बारे में ही हम लोगों को ये पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है. तो व्हाट इज दिस? Na चैनल फॉर्म अ पोर इन द सेल. ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन है, यू हैड सो ऑलरेडी सीन. If you want me, then I can show you the figure once again, or if it is clear to you. दिख रहा है? ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है? पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि परमिलिटी एक्सेप्ट करता है, या आयरन्स को एक्सेप्ट करेगा, या नहीं तो उसको क्लोज करेगा. दिस इज द थिंग इन न्यूरॉन्स एंड मसल्स में. उसके बाद क्या होता है? ब्लॉकेज कर देते हैं. तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, you can see this figure. See, outside it is what is it? It is an outside, inside, and cell membrane. These are the pumps. Okay, this you can call this chlorine and sodium and chlorine pump. Here it is going to block it. You can see the blue line. It is blocked. पहले blocks the channel. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रासेलुलर साइड से ही ब्लॉक करता है. कभी भी ये ऊपर से ब्लॉक नहीं करेगा, कभी भी ये बाहर से ब्लॉक नहीं करेगा. सेल मेम्ब्रेन के साइड से ही, इंट्रासेलुलर साइड से ही ये ब्लॉक करेगा. एंड दिस इज ब्लॉक्ड. एंड इफ इट इज ब्लॉक्ड तो Na अब क्या करेगा? प्रिवेंशन हो पाएगा स्टिमुलस से. इफ यू कैन सी दिस फिगर, हाउ दिस Na इज इंटरिंग. इंटर हो रहा है ना, आराम से. कोई भी स्टिमुलस हो रहा है तो इंटर हो रहा है. तो इसी का इनहिबिशन हो जाएगा ना. जब हम लोग La अगर अब दे रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लॉक कर गया, तो वैसे ही थ्रू आउट द चैनल इट विल बी ब्लॉक्ड. ठीक है, पूरा चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा. तो सोडियम का क्या पेनिट्रेशन हो पाएगा अंदर? सोडियम अंदर जा पाएगा? नहीं जाएगा. तो दिस विल लीड टू योर, और जब सोडियम अंदर जाएगा ही नहीं तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा. और जब डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो कोई भी एक्शन नहीं होगा. ओके, गॉट इट? तो जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा तो कोई कंडक्शन भी नहीं होगा इम्पल्स का. ठीक है, तो इम्पल्स कोई कंडक्शन करेगा ही नहीं, कुछ लेके जाएगा ही नहीं, कोई मैसेज ही नहीं लेके जाएगा. तो क्या होगा उसकी वजह से? फिर ऑब्वियसली वहाँ का एरिया क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स होगा वहाँ पे. वहाँ का एरिया का, वेरी गुड, वहाँ का एरिया का सिर्फ नो रिस्पॉन्स होगा. आई थिंक सिर्फ एक ही 2 लोग क्लास करते हैं या समझ में नहीं आता है. मुझे समझ में नहीं आता. व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ द रेस्ट? कितने पार्टिसिपेंट्स है टोटल? 21 22 है ना. So this communication gaps doesn't allow me to give this class clearly. मुझे समझ में नहीं आता कि how to go with the class. या मैं और स्लो पढ़ाऊँ, या मैं और फास्ट पढ़ाऊँ, या मैं इसी पेस पे पढ़ाऊँ. मुझे समझ में नहीं आ पाता है. आई कांट एबल टू जज विथ योर दिस रिएक्शन. यू आर सो म्यूट. आप लोग इतना म्यूट रहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग समझ ही कितना रहे हैं. समझ पा भी रहे हैं कि नहीं पा रहे, मुझे वो नहीं समझ. अगर नहीं समझ रहे, यू टेल मी, आई विल रिपीट इट अगेन. और समझ रहे तो मुझे बोल दीजिए, मैं फिर बार बार रिपीट नहीं करूँगी. आई विल मूव ऑन. क्लास स्लो चलती है तो फिर आप ये इसमें किसके प्रॉब्लम है? व्हाट इज़ माय कंसर्न कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, या बस कि सिर्फ क्लास हो जाना चाहिए? क्या एक्शंस क्या है मतलब? यू जस्ट टेल मी. आप लोग ही मुझे बताइए कि व्हाट यू नीड. व्हाट इज़, इसको बोलते हैं ना कि एक मोटिवेशन होता है, एक मकसद होता है. तो इस क्लास की क्या मकसद होती है? आप लोगों को लेने का अटेंडेंस होता है, या क्लास समझने का मतलब होता है कि बस आके बैठ जाना होता है डमी टाइप से, और उसके बाद क्लास को बस हो जाना, फॉर्मेलिटी जो होती है उसको निभा देने का? क्या करना क्या होता है? इफ़ आई एम डिस्कसिंग समथिंग अंडर, तो आई शुड लेट इट लीव ऑन द क्लास. जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू बी टेक्निकल, मैं उसको इस चीज़ को समझा रही हूँ, तो एटलीस्ट यू नीड टू इंटरैक्ट ना. जब मैं पूछ रही हूँ तब तो इंटरैक्ट कीजिए. यू डोंट नीड टू इंटरप्ट आप नहीं कीजिए, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तब तो इंटरैक्ट कीजिए. Now you got it, you understood? Okay, what is this channel, and what is the action, and how does it work? समझ में आ गया?
मैम। ओके ओके नाउ कम्स नो सी व्हाट इज द एलए एक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगा एलए का, ठीक है। एलए एक्टिविटी इज पीएच डिपेंडेंट, ओके। तो एलए एक्टिविटी क्या है, पीएच डिपेंडेंट है एंड द पेनिट्रेबिलिटी ऑफ एलए इज इंक्रीज्ड एट अल्कलाइन पीएच। तो पेनिट्रेबिलिटी क्या है, एलए जहाँ पे हम लोग दे रहे हैं तो उसकी पेनिट्रेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाती है विथ अल्कलाइन पीएच, ठीक है, समझ में आ गया। पेनिट्रेबिलिटी इज वेरी पुअर एट एसिडिक पीएच। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि कब हम लोग को जज करना पड़ेगा कि हम लोग कब एलए दे रहे हैं या एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो टिश्यू कैसा है, वहाँ पे एरिया कैसा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ओके। So LA pH dependent permeability of LA is increased at alkaline pH and permeability is poor at acidic pH. In infected tissues there are low pH which causes ionization of the drug. तो क्या होता है कि जब इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होगा तो उसमें क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी। एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये एलए क्या करता है, एलए अपने आप को आयोनाइज कर लेता है। और जब आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन आपको पता है किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन अगर जब हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, पेनिट्रेबिलिटी कम हो जाती है एलए की, ठीक है, उसकी एफिकेसी भी कम हो जाएगी। क्लियर। सी देन दिस रिड्यूसेस द पेनिट्रेशन ऑफ एलए थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, दस डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एलए। तो एलए का जो ये इफेक्टिवनेस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, देयरफॉर एलए। आवाज क्लियर नहीं आ रही हेलो, है। यस मैम। क्या आवाज़ ड्रॉप हो रही है? यस मैम, बीच-बीच में। ओके ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, फिर से कर रही हूँ। मैं ये बता रही थी आपको, पेनिट्रेबिलिटी किसको बोलते हैं, पेनिट्रेट करना, ठीक है, द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट समवेयर, ठीक है, उसी को पेनिट्रेबिलिटी बोलेंगे, ओके। तो वही बोल रहे हैं कि पेनिट्रेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द पीएच वैल्यू, समझ में आ रहा है। अगर पीएच तो पेनिट्रेबिलिटी इंक्रीज होती है किसमें, अल्कलाइन मीडियम में। जब अल्कलाइन मीडियम होगा तो पेनिट्रेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब एसिडिक मीडियम होगा तो पेनिट्रेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग विल बी डिक्रीज्ड, वो कम होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, आवाज़ क्लियर मिली अभी आप लोगों को, आवाज़ क्लियर? मैम। ओके। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, क्यों पेनिट्रेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जो भी ड्रग हम लोग दे रहे हैं या इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उसका आयोनाइजेशन होने की वजह से पेनिट्रेबिलिटी जो होती है वो मेम्ब्रेन्स में वो कम हो जाती है, समझ में आया। सो देयरफॉर ये और इफेक्टिवनेस, जब पेनिट्रेबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी एफिकेसी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जब इन्फ्लेम्ड टिश्यू हो या इन्फेक्टेड टिश्यू हो तो वहाँ पे हम लोगों को एलए नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो टिश्यू हेल्दी नहीं होते हैं, अल्कलाइन मीडियम में नहीं होते हैं कि उनकी पेनिट्रेबिलिटी ज़्यादा हो या एफिकेसी उसकी ज़्यादा हो, समझ में आ गया। सो नाउ क्या होता है कि विद प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एलए, द ऑटोनॉमिक सेंसरी एंड फाइनली मोटर नर्व्स आर ब्लॉक्ड। तो क्या क्या ब्लॉक होगा, धीरे धीरे जैसे इंक्रीज करेंगे विद द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एलए, जैसे जैसे हम लोग एलए का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, द ऑटोनॉमिक सेंसरी एंड फाइनली मोटर नर्व्स आर ब्लॉक्ड। तो ऑटोनॉमिक सेंसरी, पहले ऑटोनॉमिक फिर सेंसरी एंड फाइनली मोटर नर्व्स विल बी ब्लॉक्ड, क्लियर। नाउ सी व्हाट आर द ड्यूरेशंस, हाउ इट इज डिपेंड, तो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहाँ पे हम लोगों ने एडमिनिस्टर किया है वो कैसा साइट है, उस पर हम लोगों का एक्शन डिपेंड करेगा, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ द डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की डिग्री क्या है वहाँ पर, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड नंबर 3 द रेट ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, तो कैसे इस तरह से रेट ऑफ एलिमिनेशन का रेट क्या है जो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या शॉर्ट लास्टिंग होगा या फिर इंटरमीडिएट लास्टिंग होगा, क्लियर। एंड द प्रेजेंस ऑफ वैजोकंस्ट्रिक्टर, वैजोकंस्ट्रिक्टर का प्रेजेंस है वहाँ पे, तो उसके बाद कितना वो काम कर रहा है, उसका कितनी इफिकेसी है। वैजोकंस्ट्रिक्टर किसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं।
कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। किस चीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? वैसोडाइलेटेशन मतलब क्या होता है? डायलेट करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैला देना। कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को नैरो कर देना, ठीक है। और वैसो मीन्स क्या होगा? ब्लड वेसल्स। Just wait a minute, my laptop has this a charging problem all the time। मेरे बच्चे बस यही काम करते हैं कि whenever I need, और मैं अपना लैपटॉप चार्ज करती हूँ, वो लोग यूट्यूब चला चला के उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। So in the next class we will individually will study about individual drugs, कि individual drugs कैसे हैं और क्या क्या आता है, ठीक है। अभी we need to study the adverse effect क्या है इसका, mode of action क्या है, already we have discussed कि mode of action क्या होगा, ठीक है। what are its property, common properties इसकी क्या क्या है, clear। हेलो मैम आपकी सॉरी, माय माइक वाज म्यूट। मैं उतनी देर से बोल रही थी, मैं अभी देखा, मेरे से पूछने में देयर इज नो रिस्पांस अगेन, तो मैं देख रही हूँ कि मेरा ही माइक म्यूट था। आई एम सॉरी फॉर इट। So I was telling about it now कि see the adverse effect। या पहले हम लोग actions देखें and we'll see the effects कि क्या 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 है, and from the next class we'll discuss about the individuals, lignocaine क्या है and bupivacaine क्या है and other things, okay। Now see, local anesthetic depress the cortical inhibitory pathway, allowing unsupposed activity of excitatory components। तो क्या करते हैं ना कि CNS में सबसे पहले ये क्या काम करता है, जो कि आपका कॉर्टिकल पाथवे होता है उसको इनहिबिट कर देगा। तो कॉर्टिकल क्या करता है, इट मैनेजेस योर, कौन सी इसको मैनेज करता है, कल जो मैं बता रही थी एसिटाइल कोलिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेलिन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैटेकोलमाइंस होते हैं रिलीज, कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, ठीक है। यस मैम व्हाट इज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जनरल स्टिमुलेशन के लिए, जो 3F के बाद इमोशंस इमोशंस के लिए, फियर ठीक है। क्या फाइट करता है, हम लोगों को एक्साइट करता है ऑब्वियसली, एक्साइट टू द एनी सिचुएशन एंड एनी स्टिमुलस, स्टिमुलस के लिए, ठीक है। तो अब क्या इसमें बोल रहे हैं कि CNS को ही अगर लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है कि आपका जो चैनल है, कॉर्टिकल इनहिबिटरी चैनल है, उसी को ये
इनहिबिट कर देता है, ठीक है, कॉर्टिकल चैनल को। तो कॉर्टिकल चैनल को इनहिबिट करने से क्या होगा कि कोई भी एक्साइटरी जो इसको है वो उसको अपोज नहीं कर पाएगा। जो भी एक्साइटरी नर्व्स अगर इम्पल्सेस जा रही हैं तो वो जाती रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कोई इनहिबिशन उसमें नहीं हो पा रहा है। क्यों? ड्यू टू द ब्लॉकेज। क्लियर है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, होता है, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो उससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इनटू रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो लोकल एनेस्थीसिया व्हाट डज इट डू? इट इनहिबिट्स कॉर्टिकल पाथवे, ठीक है, तो कॉर्टिकल पाथवे को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। एक्साइटमेंट को जब कोई कंट्रोल करने के लिए कोई हार्मोन्स ही नहीं रहेंगे या कोई भी केमिकल नहीं रहेगा एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए, तो ऑब्वियसली ब्रेन तो एक्साइटेड रहेगा ही। अनटिल एंड अनलेस जब तक कि उसको सिग्नल नहीं जाए कि नो यू नीड टू स्टॉप, तो वो कैसे एक्साइटेड तो रहेगा। एक्साइटेड रहेगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है? इफ यू गिव एलए तो उसका जो एडवर्स एक्शन हो सकता है उसमें क्या क्या आ सकता है? ट्रेमर्स आ सकते हैं, कन्वर्जेंस आ सकता है, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोगों को? रेस्टलेसनेस हो सकता है। गॉट इट? सो इट इज स्टिमुलेटेड बाय जनरलाइज, इसमें सीएनएस डिप्रेशन होगा और उसके बाद क्या होगा? जनरलाइज्ड इसमें फिर आपका रेस्पिरेशन डिप्रेशन भी होगा विच में कॉज डेथ। ठीक है, दीज आर द एडवर्स एक्शंस विच यू नीड टू रिमेंबर। एंड सीवीएस में क्या करता है? द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज द मायोकार्डियम। तो कहाँ पे जाके डायरेक्टली वो हिट करता है? प्राइमरी साइट क्या होता है हार्ट के? मायोकार्डियम में, ठीक है। तो अब जब मायोकार्डियम में हिट करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी? तो प्रॉब्लम्स ये होगा कि कंडक्शन रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। और उसके बाद एक्साइटरी जो मसल्स होंगे वो डिक्रीज कर देगा, कंडक्शन रेट भी डिक्रीज करेगा। और क्या डिक्रीज करेगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिस फोर्स से हार्ट कंट्रैक्ट करता है जब मायोकार्डियम पे ही इफेक्ट होने लगेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा, दैट विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो दीज आर द वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलए, ठीक है। ओके, गॉट इट? तो वही बोल रहे थे कि इन शॉर्ट अगर आपको बोला जाए तो सीवीएस क्या करेगा? तो सीवीएस विल क्रिएट हाइपोटेंशन, क्योंकि ये मायोकार्डियम पे जाके डायरेक्टली उसको इफेक्ट करता है। एंड ब्रैडीकार्डिया एंड एरिथीमियाज भी ये क्रिएट करता है। ओके, एरिथीमियाज यस्टरडे आई हैड सेड कि एरिथीमियाज इसको बोलते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग कोई भी एलए एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग एंटी एरिथीमियाज ड्रग भी देते हैं। समझ में आ गया? Now comes on the smooth muscles. Smooth muscles में क्या होगा कि LA depresses the contraction in the intact bowel. तो जितने भी bowels है उसका जो contraction होगा उसको depress कर देगा। And relax vascular and bronchial smooth muscles. लोकल एक्शन तो हम लोगों को पता ही है कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा लोकली जहाँ पे हम लोग उसको एडमिनिस्टर करेंगे। एज ऑलरेडी इट्स नेम सजेस्ट कि वो लोकल एनेस्थीसिया इसलिए होता है और वो रिवर्सेबल होता है, ठीक है। Now comes upon the pharmacokinetics. What are the pharmacokinetics? Local anesthetics are rapidly absorbed from the mucous membrane and abraded screen. Abraded screen किसको बोलते हैं? वहाँ पे जहाँ पे छिला गया हो, यहाँ या जहाँ पे खराश लग गया हो, वहाँ पे अगर हम लोग देते हैं तो बहुत क्विकली एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन ब्रोकन है। ब्रोकन स्क्रीन में वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है लोकल एनेस्थीसिया जो होता है, ठीक है। So toxicity depends upon the balance between the absorption and metabolism. तो जो टॉक्सिसिटी होगी किसी भी मेडिसिन की वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? आपकी ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसका कितना वो मेटाबोलाइज हो रहा है इन द बॉडी, ठीक है। हिस्टा बॉन्ड होता है वो भी आपके लीवर में भी मेटाबोलाइज होगा और एमिड बॉन्ड जो होगा वो भी आपका किसमें मेटाबोलाइज होगा? वो भी लीवर में मेटाबोलाइज होगा, लेकिन दो अलग अलग हार्मोन से होगा, ठीक है। एंजाइम से, सॉरी हार्मोन्स आई एम टेलिंग, दो अलग अलग एंजाइम से होगा। सो इफ इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, क्या तो टॉक्सिसिटी विल बी लेस। जैसे क्विकली अगर एब्जॉर्ब होगा तो टॉक्सिसिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होगा तो टॉक्सिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली सारे मेडिसिन का अपना रिपरकशंस होता है, सारे मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये मेटाबोलाइज हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर रेट स्लो होगा एब्जॉर्ब होने का तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी कि टॉक्सिसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है? समझ में आया? Yes, ma'am.
सो जैसे ही एब्जॉर्ब करते के साथ ही अगर मेटाबोलाइज हो रहा है तो टॉक्सिसिटी इसमें नहीं होगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, मेटाबोलाइज स्लो हो रहा है, तो थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? नाउ कम्स ऑन द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट भी इसमें वही होगा जो जब बताया अभी आपको कि सीएनएस में डिजीनेस होगा, ऑडियो और ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, मेंटल कंफ्यूजन्स होगा, डिसोरिएंटेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, मसल ट्रेमर्स होगा, कन्वर्जेंस होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड रिजल्ट्स फ्रॉम लार्ज डोजेज। क्लियर? तो ये जब बहुत लार्ज डोज में हम लोग देंगे तब ये बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होंगे। मिनिमम डोज में अगर हम लोग देते हैं या लो डोज में देते हैं तो दैट इज सेफ फॉर पेशेंट। ओके, सो डायज़ेपाम कन्वर्जेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी गिव टू कंट्रोल कन्वर्जेंस? व्हिच मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड टू कंट्रोल कन्वर्जेंस? Diazepam. ओके, वेरी गुड। तो डायज़ेपाम्स हम लोग दे सकते हैं ताकि कन्वर्जन अगर हो तो वो नहीं हो। दिस इज प्री वही होगा, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि कोई भी अगर हम लोग ये देंगे हैं पहले कि एलए देंगे तो उसका हम लोग सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट करते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट मतलब मालूम है ना आप लोगों को? इंट्राडर्मल सेंसिटिविटी स्किन क्या है? उसको सेंसिटिविटी स्किन इसका मतलब है कि थोड़ा सा ही उसका अमाउंट ऑफ ड्रग अब स्किन पे देके उसको मार्क करके वहाँ पे उसको छोड़ देंगे कि उसका कोई रिएक्शन या एक्शन तो नहीं हो रहा है। एडवर्स रिएक्शन होता है तो किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कॉमन कौन सी दवा है? तो बोलते हैं कि ड्रग रिएक्शन हो गया तो ये दवा खा लीजिए या इसका इंजेक्शन ले लीजिए, वो बहुत कॉमन है। एविल का नाम सुना है आप लोगों ने? एविल। ड्रग रिएक्शन में एविल सुनते हैं हम लोग। तो अगर कोई रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो मेडिसिन भी आपको अपने पास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वही हो, लेकिन अगर उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो पेशेंट वो उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यू शुड हैव ऑल द टाइप्स ऑफ मेडिसिन विथ यू अवेलेबल।